हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि आप अपना बुक या नोट्स वगैरह दिखाओ जिसको कि आप फॉलो करके आपने आरआरबी जेईई एंड एसएससी जेईई आप इतने कम एज में क्रैक किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सा बुक्स एंड नोट्स को फॉलो किया, और मैं यहाँ पर आपको आरआरबी एंड एसएससी दोनों का बताऊंगा। और जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे उन्हें ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो जो गलती किया हूँ, जो जो बुक मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिया था और कोई काम का नहीं था, वो चीज़ों को भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि कौन सा बुक आपके पास रहना मस्ट है और कौन सा बुक जो है आप नहीं भी लोगे काम चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बुक को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। मैंने क्यों डिवाइड किया है और कौन कौन सा बुक है और नोट से मैं सब बताऊंगा। तो ये जो पहला आप सेक्शन देख पा रहे हो ये मेरा नॉन टेक का है, जिसमें मेरा जीके का है, लाइक हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया और आपका ज्योग्राफी हो गया, और एक रीजनिंग का है, और एक मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया था वो मैं सब दिखा दूंगा। फिर ये मेरा टेक्निकल का हो गया, जितना भी टेक्निकल का होता है देख सकते हैं, सोएल, बीएमसी, टॉस। मैं क्या करता था, सब यहाँ पर लिख लेता था कॉपी में, जिससे कि मुझे कॉपी ढूंढने में बड़ा आसानी होता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा एस्टिमेशन दिख रहा है। ये सीटी आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, एफएम है, और यहाँ पर आरसीसी आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर इरिगेशन है, और नीचे में सर्वे है। आप एक चीज़ और देखना कि इरिगेशन यहाँ पर भी है और सर्वे भी है। मैंने क्यों दो इरिगेशन बनाया है नोट्स, वो भी बताऊंगा। और ये जो कंटेंट है, ये पूरा कंटेंट आरआरबी का है, यानी कि आरआरबी के लिए, आरआरबी पेपर 1 पेपर 2 के लिए इतना कंटेंट है। इसमें एक चीज मैंने गलती क्या किया था वो भी मैं बताऊंगा। और ये जो मेरा सेक्शन है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, और ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है अगर आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो। आइदर आप आरआरबी जेईई में लेना चाहो या फिर एसएससी जेईई में, या फिर किसी भी एग्जाम में, स्टेट एई जेईई का, तो ये सोर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका रह गया एई जेईई का, जो सॉरी एई का, जो आपका स्टेट एई होता है, और जो भी आपका एई का पेपर होता है, ये आता है 2 वॉल्यूम में यूथ का। ये मैंने 2024 के टाइम लिया था, 2023 लास्ट में लिया था, 2024 के टाइम। तो ये मैंने दो बार लगाया, और उसके बाद फिंगरप्रिंट आया। फिंगरप्रिंट बुक सबसे बेस्ट है अभी के टाइम में, और आपको कौन सा बुक लेना है कौन सा नहीं, मैं वो सारा चीज़ बता दूंगा। और ये आपका आईएएस मास्टर हो गया पीवाईक्यू के लिए, जो कि सबसे बेस्ट है पीवाईक्यू के लिए। अभी 2026 का एडिशन आया है, तो उसमें 2 वॉल्यूम आता है। जितना भी बुक होगा सबका लिंक, ओरिजिनल बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसको तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये है सिविल बूस्टर। और इसका देखो मैंने पढ़ पढ़ के क्या हाल किया, मैंने इसे 20-25 बार पढ़ लिया है। तो ये तो हो गया बुक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल का। और हाँ, कुछ चीज़ें बच गई है, मैं वो पहले दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये रह गया मेरा डाउट वाला। जो भी डाउट होता था मैं नोट डाउन कर लेता था। ये देख सकते हैं डाउट का कॉपी हो गया। मैंने डाउट का 2-3 कॉपी बनाया, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया। ये मैंने जो भी क्यूज करता था परवीन सर का 2 बजे, उसका डाउट लिखा है, आप ये देख सकते हैं, कैमरा में दिख रहा होगा। और एक और डाउट कॉपी में बनाया हूँ, इसमें मैंने कुछ कुछ पे लिखा था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था, फिर मैं डाउट नहीं बनाया था। और इसके अलावा मैं आरआरबी जेईई का भी डाउट परवीन सर से क्लास किया था। और आप लोग पूछते हो कि आपने हैंड रिटन नोट्स बनाया है या फिर प्रिंटेड, तो आप देख सकते हैं मेरा सर सारा का सारा हैंड रिटन नोट्स है। अब यहाँ पर मैं बता दूं, मैंने इरिगेशन और सर्वे, यहाँ पर आप देखो, ये मेरा सर्वे का नोट्स है, ये सर्वे का नोट्स है। ये मैंने अन अकेडमी पर ही किया था, सिमरन मैम जब पढ़ाती थी उनसे। और ये मेरा इरिगेशन का नोट्स है, मैंने दुष्यंत सर से किया था। लेकिन जब मैं मॉक वगैरह देता था, और जब मैं एग्जाम का क्वेश्चन देखता था, तो उस समय मुझे जो है लगता था कि ये कंटेंट मेरा सफिशियंट नहीं है। फिर मैंने परवीन सर का ये इरिगेशन और सर्वे का प्रिंट आउट नोट्स करवाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप एक बार किन्हीं का सब्जेक्ट देख चुके हो और आपको लगता है कि आपका कंटेंट सफिशियंट नहीं है, तो आप जो है उनका नोट्स जो है प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अब उसके अलावा मेरे पास ये टेक्निकल में कुछ चीज़ें हैं, मैं सारा चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने सारा सब्जेक्ट का नोट्स बनाया था, 1-2 सब्जेक्ट छोड़ के, जैसे ओसीएफ हो गया उसका मैंने नहीं किया था, फाउंडेशन का नोट्स नहीं बनाया था। अब ये मैंने एक बैच किया था, सारथी बैच, जो कि एवर एग्जाम का था, वो इसका नोट्स है। और जो भी मेरा डाउट होता था मैं हमेशा लिखते जाता था। मेरा एक प्लस पॉइंट था कि मुझे जो भी डाउट आता था, जो भी डाउट, मैं सब एक जगह लिख लेता था। और जो भी चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी मैं यहाँ पर नोट डाउन करते जाता था, चाहे वो आपका कोई लेक्चर का चीज़ें हो या फिर कोई टेस्ट मॉक वगैरह हो, तो वो वैल्यू में पुट डाउन करता था, जिससे कि मैं चीज़ें थोड़े दिनों तक याद रहती थी, और बार बार रिविजन करने से मुझे आसानी से याद हो जाता था। ये भी आप देख सकते हैं, जैसे ये आरसीसी का हो गया। तो ये सारा चीज़ जो है नॉर्मल है, लेकिन अब अगर रेगुलर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, तो इसलिए मैं नोट डाउन वगैरह कर लेता था। तो ये तो हो गया मेरा टेक्निकल का। अब ये हो गया नॉन टेक का। नॉन टेक का मैं बताऊं तो
मैं सबसे पहले अनअकैडमी पर सौरभ पांडे सर से मैंने क्लास किया था। ये सौरभ पांडे सर का नोट्स है, देख सकते हैं। ये आपका जनरल साइंस का हो गया। अब मैंने सबसे बड़ा गलती क्या किया था कि 2023 जून के टाइम पे मैंने सर का पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह देख लिया था। सर का ये बायोलॉजी रहा, सर का ये आप देख सकते हैं, ये आपका पॉलिटी रहा, और सर का ये ज्योग्राफी रहा, और मैंने सर का हिस्ट्री भी किया था। वो नोट्स मुझे अभी नहीं मिल रहा है। तो मेरा सबसे बड़ा गलती था कि मैं सिर्फ क्लास देख लेता था और सर का मैं जो है नोट्स नहीं पढ़ रहा था, सिर्फ क्लास देख लेता था, उससे चीज़ें याद नहीं थी मेरे को। फिर उसके बाद मैंने परमार सर का बैच लिया था। मैंने नहीं लिया था, मेरे भैया एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं, तो उनसे मैंने बैच ले लिया, और उनका नोट्स वगैरह प्रिंटेड था मेरे भैया के पास, तो उनसे मैंने पढ़ा। और एसएससी जेईई पीवाईक्यू सीरीज 5.0 का मैंने प्रिंट आउट भी करवाया था। अब ये तो हो गया मेरा क्या नॉन टेक का बात। अब ये रहा आपका रीजनिंग के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एक बार पूरा कोर्स कहीं से करो। देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम जब किया था तो यहाँ पर नोट डाउन सारा टॉपिक कर लिया था, और एक बार मैंने सारा बेसिक चीज़ को यहाँ पर लिख लिया था, क्योंकि जब मैं कॉन्सेप्ट बोलता था तो यहाँ से देख लेता था। जैसे देखो डाइस है, तो डाइस में मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आता था हिंदी में नोट डाउन कर लेता था कॉन्सेप्ट वगैरह, और फिर जब क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस से मेरा काम हो जाता था। और कुछ चीज़ था, जैसे ब्लड रिलेशन मुझे कुछ चीज़ फंसता था तो यहाँ पर मैं लिख लेता था। तो आप एक सेपरेट कॉपी बनाओ जहाँ पर आप सारा चीज़ों को नोट डाउन करो। बाकी एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। अब ये मेरा एक कॉपी है। मेरा हमेशा से आदत रहा था कि मैं लेक्चर देखते देखते कुछ चीज़ें लिखते रहता था। जैसे करंट अफेयर मंथली वाला मैं यहाँ लिखता था, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ, ये देखो पॉलिटी का मैंने बोला था कि मैं ट्रिक से बहुत चीज़ें याद करता था। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट हो गया, तो मैंने ट्रिक से इसे याद किया है। यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर लिया है। वहीं ये शेड्यूल हुआ, तो शेड्यूल का मैंने ट्रिक से याद किया है। टीयर्स ऑफ ऑल पीएम और अमेंडमेंट भी मैंने ट्रिक से याद किया। तो यूट्यूब पर देखता था और यहाँ लिख लेता था, जिससे कि मुझे बार बार लेक्चर देखना नहीं पड़ता था, सिर्फ नोट्स में पढ़ता था, मेरा काम हो जाता था। ये एज ए शॉर्ट नोट्स मेरा पॉलिटी का था। इसी तरह मैंने मॉडर्न हिस्ट्री सबका भी लिखा है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा आपको। वीडियो लंबा रहेगा तो आप देख लेना, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये रहा मेरा। हाँ, ये देख सकते हो आरआरबी जेईई के लिए मैथ के लिए मैंने सारा फार्मूला को एक जगह लिख लिया था। मेरा हमेशा से आदत रहा है कि चीज़ों को शॉर्ट से शॉर्ट में करना, कि एग्जाम के टाइम में हम पढ़ पाएँ। अब हिस्ट्री का जैसे एंशिएंट इंडिया है, तो मैं इसका वन शॉट देखता था और सारा नोट्स वगैरह खुद से लिख लेता था। आप लोग भी जब भी वन शॉट देखो तो उसका इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लो, जो आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, वहाँ पे आप हमेशा नोट डाउन कर लेना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत है, तो एक क्वेश्चन मेरा आया था आरआरबी में कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो ये सारा चीज़ वन शॉट में आपका रहता है, आपका आरआरबी वन शॉट में कवर हो जाएगा। और भी चीज़ों है जो कि मैं नोट डाउन हमेशा करते रहता हूँ, जैसे देख सकते हो ये आरआरबी के लिए मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में। अब ये चीज़ें हो गया आपका टेक्निकल के लिए। अब टेक्निकल के लिए लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें याद नहीं होती है। अब मैं बताता हूँ मैं चीज़ों को कैसे याद करता था। जैसे ये सिविल बूस्टर है आपका, मैं सिविल बूस्टर को 15-20 बार पढ़ चुका हूँ, इवन 20 बार से ज़्यादा 25 बार पढ़ चुका हूँ। तो मैं जब पढ़ता था, सिर्फ मैं पढ़ता नहीं था बल्कि उसको लिखते जाता था। मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ अपना रफ कॉपी, मैं कैसे पढ़ता था। ये देखो, जब भी मैं सिविल बूस्टर पढ़ता था तो मैं इस तरह से लिख लिख कर याद करता था। लिख लिख के याद करने से ये होता है कि एग्जाम टाइम में या फिर आप जब मॉक लगाओगे तो आप खुद से पेन चलाओगे तो आपका जो है मेमोरी में रिटर्न कर जाएगा, या फिर आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ को लिखा था, और ये चीज़ याद हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो लोग पढ़े हैं उनको अच्छा समझ में आया होगा कि मैं कहाँ पे क्या क्या लिखता था, डाटा वगैरह। ये आप देख सकते हैं ये इरिगेशन वाला डाटा है। तो लिख लिख के चीज़ें याद करने से आपको ज़्यादा दिनों तक रिटर्न रहती है। इसी तरह मैं चीज़ों को लिख लिख कर याद करता था। और आप लोग को अगर याद नहीं होता है तो आप चीज़ों को लिख लिख कर याद करो, चीज़ें उससे ज़्यादा देर तक रिटर्न रहेगी। ये भी देखो, ये मेंस के टाइम का है। मेंस के टाइम में जब प्रैक्टिस कर रहा था या फिर रिवीजन वगैरह कर रहा था इस बार 2025 वाला, तो ये रहा मेरा। देख सकते हैं सारा फार्मूला फ्लूइड मैकेनिक्स का है। ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हो। ये आपका एनवायरनमेंट का है। तो चीज़ों को बार बार लिखो तभी याद होगी, इस तरह आपको याद होने वाला नहीं है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा है सिविल इंजीनियरिंग में। तो आपको लिख लिख के ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है कि चीज़ें आपको याद हो पाए। ये देख सकते हैं, ये चीज़ें लिख लिख के याद करना। जैसे ये आपका हो गया, देख सकते हैं सोम का। तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन आप बार बार लिख के रटोगे तो चीज़ें आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। लिखते जाना है और चीज़ें आपको खुद से याद होते जाएगी। अब ये तो हो गया मेरा टेक्निकल और नॉन टेक का बात। टेक्निकल में मैंने सारा परवीन सर का नोट्स किया था, और 2-3 बार 4 बार 5 बार मैंने पढ़ा है नोट्स को। उसके बाद नॉन टेक का बात आते हैं आरआरबी का। अब बात करते हैं आरआरबी का। तो आरआरबी में मैंने क्या क्या किया है मैं वो बताता हूँ। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आरआरबी रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख लेना। ये साइंस रहा आपका नीरज सर का, फिजिक्स केमिस्ट्री।
ये साइंस, ये केमिस्ट्री है नीरज सर का। देख सकते हैं मैंने ये पिछला वीडियो में डिस्कस किया है, और सर का मैंने फिजिक्स भी किया है। मैं फिजिक्स वाला भी नोट्स दिखा देता हूँ। यहाँ से रहा फिजिक्स, ये फिजिक्स केमिस्ट्री आपका नीरज सर का हो गया। बाकी ये CBT 1 के लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री नीरज सर का। और ये मैथ का मेरा नोट्स हो गया, जो कि मैंने साहिल सर से किया है। और ये मैथ वाला नोट्स मेरा काफ़ी मददगार हुआ RRB JEE 2024-2025 में, और काफ़ी अच्छा मैंने स्कोर किया है बस यही नोट्स की बदौलत। और ये बुक का बात करूँ मैंने, तो ये बुक मैंने जोश जोश में ले लिया था। जैसे कि अभी एग्जाम डेट आया, अभी नोटिफिकेशन आया है, तो बहुत लोग को लगेगा कि हम बुक खरीद लेते हैं और ये वो क्या करेंगे, बुक वगैरह खरीद लेंगे। लेकिन आपको बुक वगैरह RRB के लिए नहीं खरीदना। मैंने इसका एक पेज छोड़ो, एक लाइन भी नहीं पढ़ा। आप देख सकते हैं पूरा बुक न्यू का न्यू है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं वेस्ट करनी है, यहाँ पर बर्बाद पैसा नहीं करना है। वो चीज़ों में आप वेस्ट करो, वे चीज़ों में आप पैसा इन्वेस्ट करो जो कि आपका यूटिलाइज हो पाए। जैसे मैंने मॉक टेस्ट के बारे में बताया, वो आप ले सकते हैं। बाकी और चीज़ें की बात करें तो यही सब नोट्स है। मेरा ये यूथ वाला है, जो कि मैंने यूथ का PDF भेजा है CBT 2 के लिए, देख सकते हैं। ये यूथ का मेरा रहा, तो मैंने प्रिंट आउट करवा लिया था। मैंने बुक नहीं लिया था, क्योंकि बुक आने में ऑनलाइन 10-15 दिन दिख रहा था, तो मैंने प्रिंट आउट करवा लिया। वही इसका 3 पार्ट में मैंने प्रिंट आउट करवा लिया। ये PDF मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं। ये RRB JEE CBT 2 के लिए है। बाकी CBT 1 के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था, बस नोट्स वगैरह पढ़ा था। और CBT 2 के लिए ये रहा आपका कंप्यूटर का नोट्स। और ये मैंने जो एक्स्ट्रा टॉपिक होता है, जैसे बिल्डिंग मेंटेनेंस हो गया, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, वो हर एग्जाम से किया था, तो उसका ये रहा नोट्स। बाकी और बात करें तो ये कुछ नोट्स हैं जो RRB JEE में एक्स्ट्रा चीज़ें आती है, मैंने इधर उधर से प्रिंट करवा लिया था। ये आप देख के पता लगा सकते हैं कि संदीप जानी का नोट्स है। तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा रहती है मैं इधर उधर से कर लेता था, और सब चीज़ों को नोट डाउन करता था, जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी या मुझे नहीं आती थी। और लोग बोलते हैं कि मैथ कैसे प्रैक्टिस करें, तो भाई आपको मैथ में थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। ये मुझे तो कॉपी मिला है, तो मैं दिखा देता हूँ मैं मैथ्स का प्रैक्टिस कैसे करता था। मैं यूट्यूब से ही मैथ बनाता था, या फिर मैंने जो मॉक बताया जिसमें PYQ दिया हुआ है ईयर वाइज, आप वो चीज़ कर लेना, उसमें सेक्शनल भी मिल जाएगा। और तो वहाँ से आप जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने इस तरह प्रैक्टिस करता था। ये देख सकते हैं, ये आपका ये कौन रहा। तो ये चीज़ें मैं बार बार लिखता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको चीज़ों को बार बार रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को, तभी आप जो है चीज़ों को रिटेन कर पाओगे। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा डाटा है। अब ये थोड़ा मेसी हो गया है, क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा है मेरे पास। अब सबसे इम्पोर्टेंट बुक मेरे लिए ये है सिविल बूस्टर। अब क्यों है मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये PYQ बुक है, मैंने ऑलरेडी बताया है। और इसको कैसे सॉल्व करना ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप जो है चैनल पेज पर देख लेना। और मैंने इसे जो है 7-8 बार लगा लिया होगा, और जो चीज़ें मुझसे नहीं होती थी मैं उसे बार बार देखता था। अब ये हो गया, ये है सिविल कैप्सूल। सिविल कैप्सूल का अपडेट वर्जन आया है, सिविल कैप्सूल 2.0। ये बुक में सिर्फ और सिर्फ डाटा है, यानी कि जो भी फार्मूला डाटा आप भूल जाते हो वो इसमें दिया है। आप बार बार इसको फार्मूला के लिए रिवाइज कर सकते हो, इसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ये जो सिविल बूस्टर है वो शॉर्ट नोट्स हो गया, यानी कि आप शॉर्ट नोट जो खुद से बनाते हो उसके बदले आप जो है सिविल बूस्टर ले सकते हैं। और इसमें सिर्फ फार्मूला एंड डाटा है, जितना भी फार्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट डाटा हो गया, सारा चीज़ इसमें दिया है सिविल कैप्सूल 2.0। और ये 170 पेज लगभग का आता है। आप ये परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर इसका PDF मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है, आप ज्वाइन हो जाना। और जितना भी ये नोट्स आपको टेक्निकल का दिख रहा है सब परवीन सर से किए हैं, सारा का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये रहा 2 फिंगरप्रिंट पर मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपसे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि इसमें 45,000 क्वेश्चन है और टाइप वाइज क्वेश्चन है, तो कैसे बनाएं। तो इस पर मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, उस पर आप थोड़ा वेट करना। और ये रहा AE का बुक। AE का बुक मैंने लगभग 2-3 बार लगाया है। मैं जो डाउट वाला क्वेश्चन आता था उसको बार बार देखता था, जैसे मैं दिखा देता हूँ। ये फिर देख सकते हो, जो डाउट वाला चीज़ हुआ मैं यहाँ पर टिक आउट कर देता था, और सिर्फ बार बार उसी चीज़ों को देखता था जो डाउट वाला चीज़ होता था मेरा। तो इस तरह करके जैसे फर्स्ट राउंड में मैं पूरा करता था, सेकेंड राउंड में जो जैसे ये टिक आउट है, सिर्फ ये टिक आउट है, ये पॉइंट आउट है, तो ये चीज़ें मैं सिर्फ देखता था। और इसी तरह करके मैंने AE को भी 2 बार अप्रोक्स लगाया था, जो मुझे चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती थी। जैसे मैं सोम छोड़ दिया था, क्योंकि सोम इसमें काफ़ी ज़्यादा टफ दिया था। मैंने टॉस इसमें नहीं लगाया था, लेकिन जो ये JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने कर लिया था। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें हैं जो कि मैंने सोर्सेस को फॉलो किया है। और बाकी और भी चीज़ मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग भी नोट्स वगैरह अच्छा से बना सको। ये चीज़ है, ये चीज़ आप देख सकते हैं,
इसमें मैं आरआरबी जे रिलेटेड जितना चीज़ था वो सब लिखता था। ये आरआरबी जे रिलेटेड चीज़ें हैं। और मैं बताता हूँ कि मैं जो भी वन शॉट वगैरह देखता, ये आपका इन्वायरमेंट का है जो CBT2 में पूछता है। ये देखो, ये ज्योग्राफी का वन शॉट मैंने देखा था, तो उसका मैंने यहाँ पर लिख लिया था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जब भी कुछ भी लेक्चर वगैरह देखो तो आप लिख लो, क्योंकि चीज़ें उससे याद रहेगी। और दोबारा आप जब वन शॉट देखोगे तो आपको फिर जो सिर्फ नोट से देखते जाना, वन शॉट देखते जाना, आपको कुछ कुछ चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएगी। अब ये चीज़ हो गया, और मेरा डाउट कॉपी भी आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया। अब आप एक और चीज़ देखो, ये है मेरा ये चीज़ जो कि मुझे डाउट होता था, मैं कहीं ना कहीं लिख लेता था। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ डाउट में मेरा रहता था, मैं लिख लेता था। ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया। बाकी कॉलर जॉइंट, ये आपका इन्वायरमेंट का पाइप का टॉपिक है। तो ये चीज़ें मुझे लिखने का आदत बचपन से है कि कुछ भी चीज़ें मुझे नहीं आती है वो मैं लिख लेता था, ताकि मुझे ये दिक्कत ना हो कि लास्ट में कहीं देखना पड़े। और ये शॉर्ट नोट्स जो था अवनीश सर ने अपने ग्रुप में भेजा था, वो मैं प्रिंट आउट स्टार्टिंग में करवाया था। 2024 एग्जाम के टाइम का है ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं सिविल बूस्टर का। तो फ्रेंड्स, मेरे जर्नी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ये सिविल बूस्टर। मैंने सिविल बूस्टर को अप्रोक्स 20-25 बार पढ़ लिया होगा, आप देख सकते हैं। और इसमें मुझे जो भी चीज़ लगता था कि नहीं दिया है, मैं नोट डाउन कर लेता था और इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर देख सकते हैं हाईलाइट कर लेता था। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि सिविल बूस्टर को बेस्ट तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है। बाकी यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिटी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है या वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, सारे बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में।